हुकूमत को बड़ा झटका, तरीन ग्रुप का नून लीग की हिमायत का ऐलान। वोटिंग वाले दिन सरप्राइज देंगे, पंजाब को दोबारा तरक्की की डगर पर डालेंगे। सबसे बड़ा माफिया तो इमरान न्याजी हैं, हमजा शहबाज की गुफ्तगू। फैसला मुल्क की बेहतरी के लिए किया, नोमान लंगड़ियाल। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन बनेगा नया वजीर आला पंजाब? वोटिंग कल होगी। 4 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली आमद। चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर शफकत महमूद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वजारत आला के इंतखाब के उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का इंतखाब के लिए अरकान की हिमायत पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट जीतने के लिए पुरज़्म। हिकमत अमली में तब्दीली। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के मेंबरान अब कौमी असम्बली जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट करेंगे। तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया। जमीन बेचने वाले अवाम के सामने आ गए। वज़ीर आज़म की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कौमी असम्बली की वोटिंग से मुतल्लिक हुकूमती हिकमत अमली पर बातचीत। अटॉर्नी जनरल की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कानूनी उमूर पर मुशावरत। एक बार फिर आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इमरान खान कुछ देर बाद लोगों से टेलीफोन पर बराह रास्त बात करेंगे। वज़ीर आज़म बराह रास्त अवामी मसाइल और शिकायत भी सुनेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा की फौरी जमानत मनसूखी की इस्तदा मुस्तरद। लीगी रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की दरखास्त काबिल सुमात करार। खुसूसी अदालत ने वकला को बहस के लिए 4 अप्रैल को तलब कर लिया। अदालत अपने ही हुक्म पर कैसे नजरसानी करे, जज के रिमार्क्स। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना बाइस तशवीश। इंडिया दुनिया को बताए क्या इसके हथियार महफूज हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं। रूस से पुराने ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान करवाए। पीटीआई के तमाम अरकान सच्चे हैं तो इस्तीफा दें। साजिश में मुलव्विस जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। शेख रशीद के 3 ऑप्शंस। जब तक नया वजीर आजम हल्फ नहीं उठाता, इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। अदम एतमाद के बाद क्या होगा, आइन खामोश है। विफाकी वजीर दाखिला की 24 घंटे में हर लम्हा सियासी सूरत हाल बदलने की पेशगोई। खान साहब, गिनती तो हो चुकी, आप शिकस्त ज़्यादा शख्स हैं। कुर्सी से चिमट जाना बहादुरी नहीं, बुज़दिली होती है। ये कोशिश कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो। आज फवाद चौधरी ने नया ड्रामा रचाया। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। विफाकी वजीर अपनी मर्जी से आइन की तशरीह नहीं कर सकते। अदम एतमाद के बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं रह सकते। एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत मायूसी की निशानदही। वजीर आजम बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दें और घर जाएं, शेरी रहमान। जो वजीर आजम ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा? कानूनदान किस किस्म की बातें कर रहे हैं? सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन धोन। फवाद चौधरी का वजारत कानून और इंसाफ का चार्ज संभालते ही बड़ा एक्शन। आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की हिदायत। कमीशन हुकूमत की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे दीगर अवामिल का जायजा लेगा।
और रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा।